अपने सर पे रख करके और भागवत पांडाल तक लेकर के आए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को माल्यार्पण किया। अब हम सभी भागवत भगवान की आरती करेंगे। आप सभी लोग एक बार खड़े हो जाएं और खड़े होकर के भागवत जी की आरती करें। और भगवत भगवान की यह आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत, पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह शांति गीत, पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल, मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल, मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, सीताराम यही, राधे श्याम यही, सीताराम यही, राधे श्याम यही। ओ श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सारं भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं देववन्दनम् आत्मकल्याणार्थम् आत्माभिवन्दनम्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ। जदनेन जद्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै
पुन्नागजाति करवेर रसाल पुष्पे बिल्व प्रमाल तुलसी दल मंजरेवे त्वां भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान के जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान के जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। यमुने महारानी की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग परिक्रमा लगा करके और जो हमारे मुख्य यजमान है जिनको माला दी गई है वो पूज्य स्वामी जी महाराज को माल्यार्पण कराएं और माल्यार्पण करा करके परिक्रमा लगा करके अपने अपने आसन को ग्रहण करेंगे। सभी लोग प्रणाम करके आसन को ग्रहण करें। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ध्येयं सदा सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालुभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्खिलशक्तिधरस्वधामना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ विस्मरणं कुतस्ते यं प्रव्रजन्तमनुपेतुमपीत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन करुणा शत विघ्न अनेक मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागरी सोय जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर
जय जय माखन चोर। मेरे साथ सभी लोग मिलकर के दैनिक प्रार्थना वो सभी लोग करें, तो सब लोग बोलिए कृष्ण प्रेममयी राधा, कृष्ण प्रेममयी राधा, मयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, राधा प्रेममयो हरि, जीवने सब लोग ताली बजा के मेरे साथ में प्यार से कृष्ण द्रव्यमयी राधा, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा द्रव्यमयो हरि, राधा द्रव्यमयो हरि, जीवने निधिने नित्यं बोलो राधा कृष्ण वन्दे। बोलो राधा कृष्ण गते मम, बोलो राधा कृष्ण गते। कृष्ण कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि, राधा राधा चित्त सितो हरि, जीवने निधिने नित्यं बोलो राधा कृष्ण वन्दे। बोलो राधा कृष्ण गते मम, बोलो राधा कृष्ण गते मम। नीलांबरधरा राधा, पीतांबर धरो हरि, पीतांबर नीलांबर धरो राधा, पीतांबर धरो हरि, जीवने निधिने नित्यं नित्यं राधा कृष्ण वन्दे रमः। राधा कृष्ण गते मम, बोलो राधा कृष्ण गते मम। वृंदावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृंदावनेश्वर, राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर, जीवने निधिने नित्यं बोलो राधा कृष्ण वन्दे रमः। बोलो राधा कृष्ण गते मम, बोलो राधा कृष्ण गते मम। राधे 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 जय राधे राधे राधे, राधे 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 जय राधे राधे राधे, राधे 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 जय राधे राधे राधे, ओ राधे 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 जय राधे राधे राधे, राधे 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 जय राधे राधे राधे, ओ राधे 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 जय राधे राधे राधे, राधे 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 जय राधे राधे राधे, ओ राधे 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 जय राधे राधे राधे, 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 राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो
बोलिए भागवत भगवान की जय हो। मोनीटर कम, वो वाले बढ़ाओ, मोनीटर कम करो, वो बढ़ाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय हो। राधा रमण लाल की जय, जय हो। गोपीश्वर भगवान की जय जय, हो। श्री गिरिराज महाराज की जय जय, हो। राधा रानी की जय, जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय, जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य की बात, हम आप सभी थोड़े से दिन पहले अप्रैल में ही नेपाल में पशुपति बाबा के शरण में, उनके संरक्षण में यह दिव्य अनुष्ठान हमको आपको सबको प्राप्त हुआ। बाबा के आशीर्वाद से आप सभी लोग गए, सब लोग परम प्रसन्न रहे। आज उसी भाव के साथ मेरे बांके बिहारी ने आप सभी भक्तों के ऊपर कृपा करके आप सबको यहां बुलाया और इस दिव्य अनुष्ठान को यहां पर आरंभ कराया। ऐसा भाव मानिए प्यारे, यह श्री धाम वृंदावन में इस समय आप इस दिव्य अनुष्ठान का श्रवण, दर्शन, सेवा जो कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करो कि साक्षात आप लोग राधा रानी की गोदी में बैठ करके इस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण। जय श्री भाग्योदयन बहु समर्जुतेन सत्संगमं लभते पुरुषो यदा वै। हमारे एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के सुकृत एकत्रित हो जाते हैं, तब हमारे भाग्य का उदय होता है। और उस उदय भाग्य के फल स्वरूप हमको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भागवत कथा क्यों सुनी जाती है, क्यों लगा हुआ है सबके पीछे? बगैर क्यों के कोई काम नहीं चलता साहब। क्यों क्यों? बिनु परतीत होई नहीं प्रीति, स्वार्थ लागु करही सब प्रीति। बिना स्वार्थ के भोजन भी नहीं करते हो साहब। भूख लगती है ना, भूख लगती है तब हम भोजन करते हैं। तो ठाकुर जी का भजन तो क्यों करें हम बिना स्वार्थ के? कथा क्यों सुने? अरे भाई यूं सुने, हमारा सोया हुआ भाग्य भागवत कथा सुनने के बाद जागृत हो जाता है। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण। और जब जागृत हो जाता है तो भाग्य का जब उदय होता है, सर्वत्र हमारा आनंद ही आनंद, विजय ही विजय, सुख ही सुख, यही सब दिखाई देता है। इसलिए
भागवत कथा का महात्म प्रथम दिन यहां बताया गया। यद्यपि इसके पीछे एक भाव है। क्या व्यास जी के द्वारा भागवत कथा को, श्रीमद् भागवत को लिखा गया, विस्तार किया गया, तो क्या पहले से भागवत नहीं थी? भागवत पहले से ही अनादि है, ये अनादि। परंतु इसके पीछे भाव यही है, कब कौन सा कार्य किसके माध्यम से ठाकुर जी कराना चाहते हैं, किसको श्रेय दिलाना चाहते हैं, इसी तरह से यहां आदरणीय व्यास जी महाराज को इस सौभाग्य को ठाकुर जी ने प्रदान किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कोई कथा, कोई शुभ कर्म, कुछ भी हम आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम हम वंदना करते हैं। तो यहां भागवत महात्म्य में सच्चिदानंद, सतचित आनंद, तो सतचित आनंद की यहां पर वंदना की। श्री कृष्णाय वयं नमः, यानी कि सत कृष्ण, चिद कृष्ण और आनंद भी कृष्ण है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। कथा सुनने से क्या होता है? तापत्रय विनाशाय, हमारे तीनों प्रकार के जो ताप होते हैं उनका विनाश हो जाता है। मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद कितने हमसे जाने अनजाने पाप हो जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हमको मालूम ही नहीं होता, इस प्रकार के पाप हो जाते हैं। परंतु यहां श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद हमारे वो तीनों प्रकार के ताप सभी नष्ट हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं। राम राज का हुई नहीं व्यापा, तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाता है श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद। अब इसके आगे वंदना की गई है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोष्मि। दूसरे श्लोक में, प्रथम श्लोक में सतचित आनंद, दूसरे श्लोक में आनंद के विषय में आप लोग सब जानते ही हो। सत सत्य, सत सत्य, चित प्रकाश, आनंद आनंद। आनंद बाहर की वस्तु नहीं, आनंद अंतर आत्मा की वस्तु है, अनुभव की वस्तु है। आनंद इसे नहीं कहते बढ़िया नाश्ता मिल गया, बढ़िया गद्दाओं पर बैठे हुए हैं, सोफा पर भी बैठे, नहीं आनंद आ गया सर, आनंद नहीं। इसे आप आराम कह सकते हो, सुख सुविधा कह सकते हो, आनंद नहीं कह सकते हो। आनंद क्या है? आपने सुनाई है, सब लोग करते हो उत्सव,
ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा माँ के यहाँ पर जब बालक को बच्चे का जन्म हुआ तो ब्रजवासियों ने क्या कहा? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उधर महाराजा दशरथ के यहाँ पर भी जब 4 बेटाओं का जन्म हुआ तो वशिष्ठ महाराज क्या कहते हैं? राजा जो आनंद सिंधु सुख राशि 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 सी करते त्रयी लोक सुपासी सी करते लोक सुपासी सो सुख धाम राम असुनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। राम नाम बाद में, पहले क्या हुआ? जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के समुद्र। तो फिर भैया ये सत चित आनंद कौन? ये मेरो कन्हैया ही तो है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। दूसरे श्लोक में आचार्य सुखदेव जी की वंदना है। क्या बात है! ऐसा वीतरागी संत जन्म लेते ही मां के गर्भ से जन्म हुआ। हा कृष्ण हा कृष्ण। उन्मत्त स्थिति में बन के लिए भागे दौड़े चले जा रहे हैं। उनके पीछे पिता, बेटा बेटा, कोई परवाह नहीं। तो ऐसे वीतरागी संत श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। इसके बाद यहां पर बताया है महात्म के संबंध में। संतों की मंडली विराजमान है। उस संतों की मंडली के बीच में आदरणीय सूत जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही सूत जी महाराज का आगमन हुआ है, सभी संत खड़े होकर के उनका अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। खड़े हो गए। सूत जी ने कहा, रे संतों, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे देख करके आप लोग सब खड़े हो गए। संतों ने कहा, महाराज खड़े इसलिए हो गए कि आप हमें ज्ञान प्रदान करें। बोले, अरे मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं? उम्र में भी छोटा हूं। संतों ने कहा, महाराज लंबाई का लंबा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, बड़ा ज्ञान का होता है। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण। हे महाराज, तो यहां अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्णो रसायनम। अज्ञान रूपी अंधकार। देखिए, लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाएगा। वो अंधेरा अंधेरा नहीं माना जाता है। अंधेरा कौन सा? लाइट जली हुई है, सूर्य देव भी निकले हुए, इसके बाद भी हम अंधकार में डूबे हुए। वह कौन सा?
हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, संतों ने कहा महाराज उस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वह शक्ति है, कोट कोट चंद्र सूर्य के समान। इसलिए महाराज आज हमारा आपसे निवेदन है, क्या हाँ कुछ ठाकुर जी की चर्चा हो जाए, कुछ कथा हो जाए, तो कहते हैं इस प्रकार की कथा कहिए, मम कर्ण रसायनम, मम कर्ण रसायन। हे महाराज हमारे कानों को रस प्रदान करने वाली हो। सूत जी महाराज सुन रहे हैं, हे ऋषियों, संत कहते यह संसार क्लेश में इतना दुखी है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी। अच्छा कोई ये कह सकता है कि मैं एकदम पूर्ण सुखी हूं? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता ना। दुख कितने प्रकार के हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोरे थोरे सब दुखी, सुखी राम के दास। ये संसार इतना दुखी है महाराज, उस दुख की निवृत्ति किस प्रकार से कैसे हो, उसका एकमात्र साधन है ठाकुर जी की कथा। आप हमको सत्संग दें, हमें सत्संग प्रदान करें। हे गुरुदेव, यहां संबोधन किया है क्या? हे गुरुदेव। देखिए आप लोगों ने कितनी कथाएं सुनी होंगी, बहुत कथाएं सुनी होंगी। हमारे हृदय में जिज्ञासा बनी रहे, भाव बना रहे, तब उसका लाभ होता है। और केवल यह कि हम तो सब जानते हैं, सब जानते हैं तो कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए महाराज हमें तो आप ठाकुर जी की कथा श्रवण कराएं, और ऐसी कथा, कैसी कथा? कृष्ण प्राप्ति करम। अच्छा आप लोग यहां वृंदावन में पधारे हो, आए हो, ठाकुर को अपने हृदय से लगाना चाहते हो कि नहीं? ठाकुर से मिलना चाहते हो कि नहीं? बोलो जय जय श्री राधे। आपको हम विश्वास दिला सकते हैं, भाव से, भाव यद्यपि ये शब्द नहीं कहना चाहिए, जब भाव नहीं होता तो मुंबई से आप लोग यहां तक क्यों आते? बोलो जय श्री कृष्ण। भाव है। आप लोग श्रद्धा से 7 दिन ब्रज परिक्रमा करो, भागवत कथा उसी भाव से सुनो। मैं यह आपको विश्वास दिला सकता हूं कि 8वें दिन आप अनुभव करना, पता नहीं किस रूप में ठाकुर आपको दर्शन दे के चला जाएगा। अनुभव का विषय है, भाव का विषय। हे गुरुदेव, आप हमें कृष्ण प्राप्ति कराओ, कृष्ण की प्राप्ति। यह सब संवाद सुन के महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे थे। जिज्ञासा भी हो तो काहे की? जिज्ञासा भी करो तो ठाकुर प्राप्ति की करो, संसार की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। तो संतों ने कहा, सूत जी महाराज
इस प्रकार का निवेदन सुन करके कहते हैं संतो, तो मैं अब आपको क्या सुना रहा हूं, सावधान तया श्रृणु। सावधान, गाड़ी जब ड्राइवर चलाता है, अगर सावधानी नहीं रखेगा तो क्या होगा, लग जाएगी ना। इसी तरह से हर कार्य में सावधानी। तो यहां आसन लगा करके ध्यान से सावधान शब्द का प्रयोग किया है। आसन लगा करके ध्यान से सुनने का महत्व है। अच्छा एक बात बताएं, किसी को प्यास नहीं है, किसी को प्यास नहीं है, जबरदस्ती उसको पानी पिलाओ, वो पानी का महत्व समझेगा? नहीं समझेगा ना। तो पानी किसको पिलाओ? जिसे प्यास है। आओ संतो, मैं आप लोगों को कथा सुनाता हूं। वह कौन सी कथा? तो यहां सूत जी महाराज कहते हैं, कथा सुधा प्रियच्छस, कथा सुधा प्रियच्छत्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। संतो, मैं तुम्हें वह कथा श्रवण कराता हूं। कौन सी कथा? एक बार देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के समीप गए। उनसे कहा, महाराज परीक्षित को मृत्यु का भय है, इसलिए हमारा निवेदन है, हम अमृत लाए हैं। अमृत, इस अमृत को आप परीक्षित को पिला दो, अमर हो जाएगा। हाँ हाँ, जो ये कथा आप परीक्षित को सुना रहे हैं, ये कथा आप हमें सुना दीजिए। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी महाराज ने सुनकर के आश्चर्य में पड़ गए। क्यों? क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काच क्व मणिर्महान। कथा और स्वर्ग के अमृत दोनों की समता कर दी यहां। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, अरे देवताओं, स्वार्थी देवताओं, ये अमृत, स्वर्ग का अमृत क्या कथा की समता कर सकता है? कांच और कंचन, इनका कहीं मेल होता है? इनकी कहीं समानता? नहीं नहीं। इस कथा को श्रवण करने के तुम अधिकारी हो ही नहीं, इसलिए उनको अभक्त जान करके जाओ, चले जाओ। अब महाराज देवता है तो देवताओं को अभिमान अपने देवलोक का होता ही कि हम देवता। जब कभी किसी के सामने किसी की बात न मानी जाए तो महाराज उसका क्रोध तो हो ही जाता है। चलिए अभी चलते हैं, हम ब्रह्मा जी के पास चल करके उनसे पूछेंगे। हम अमृत लेकर के गए परीक्षित को देने के लिए और हमसे अमृत नहीं लिया गया। ब्रह्मा जी ने देखा देवताओं को, आइए आइए आइए, क्या बात है देवताओं? अरे महाराज बात क्या है? सारी बात, सारी घटना बताई। उस बात को सुन के ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ। ऐसा कैसे? अच्छा एक काम करते हैं, परीक्षण करते हैं, परीक्षण। ऐसा इस भागवत कथा में है क्या जिसको सुखदेव जी ने आप लोगों के लिए प्रदान नहीं किया? एक तराजू के पलड़े पर सारे संसार के सुकर्मों को
रखा और एक पर भागवत जी को विराजमान किया। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि क्या कोई ब्रह्मा जी कोई तोला ताली का काम करते थे क्या, जो तराजू वहां पर रखी थी? बोलो जय श्री कृष्ण। कौन सी तराजू? आपके पास भी तराजू है। कितनी बार आपके सामने दो प्रश्न एक साथ आते हैं और उसमें स्थिति क्या बनती है? तुलनात्मक दृष्टि से कि ये सही है कि ये सही है, ये अच्छा है या ये है अच्छा है। तो मन रूपी पलड़े के ऊपर उसको रखा गया तो यही पाया कि संसार के जितने सुकृत थे, सुकर्म थे, उनका पलड़ा हुआ नीचा और भागवत जी का पलड़ा ऊंचा। किधर ऊंचा? किधर? भजन से नीचे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। भागवत का पलड़ा भारी। तब उन्होंने कहा, रे देवताओं, यह भागवत कोई पुस्तिका नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। तेनेयं बांगमती मूर्ति, ये श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत यह कोई पुस्तक नहीं, साक्षात बांके बिहारी का श्री विग्रह। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हो। बांके बिहारी के दर्शन किए कि नहीं अभी? नहीं, कुछ तो करके आए। सब लोग नहीं करके आए ना। अच्छा तो आओ, ऐसा भाव मन में रखो कि बांके बिहारी आपके सामने विराजमान है, साक्षात भागवत जी विराजमान है। वो बांके बिहारी, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग नौका बिहार करके भी आए हो ना, चुनरी महोत्सव करके आए हो, तो थोड़ी सी ताली वाली बजा के थोड़े वैसे हो जाओ, थोड़ा मुख से बोलो, हाथों से ताली बजाओ, तो नाम भी लिया जाएगा, भाव भी बन जाएगा, थोड़ा व्यायाम भी हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हो बांके बिहारी, बांके बिहारी, कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, वो नजर ना लग जाए। हाय हाय हाय, होए होए होए, नजर ना लग जाए। हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी, कजरारे मोटे मोटे तेरे हैं, होए नजर। की कोरे, हाय हाय, मेरा जिगर मरोरे, होए होए होए, रंग रस में बोरे। हाय हाय हाय, ओ मैं तो मारी रे, मारी मैं तो मारी रे, ओ मैं तो मारी रे, कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, कोई नजर ना लग जाए। हाय हाय हाय, टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी, तेरी रीत है टेढ़ी, हाय हाय, तेरी जीत है टेढ़ी। हाय हाय हाय, ओ मैं तो हारी रे, हारी मैं तो हारी रे, मैं तो हारी रे, कजरा रे मोटे मोटे तेरे में, ओ नजर ना लग जाए। हाय हाय, ना लग जाए। होए होए होए, नजर ना लग जाए। वो
जय जय श्री राधे। महाराज देखा परीक्षित की मुक्ति हो गई। विमान में बैठ के जा रहे, देवताओं से कहा ऐसा अनूठा श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान है। महाराज इस कथा को सर्वप्रथम किसने सुना, किसने कहा, कहां कहा और इसका नियम क्या है? 7 दिन में सुनने का सप्ताह विधि। तो यहां बताया, एक बार नारद जी हरि गुण गाते हुए विचरण करते हुए चले आ रहे और घूमते घूमते बद्री नारायण में पहुंच गए। बद्री नारायण में जब पहुंच गए तो उनका मुख उदास था। वहीं पर सनत कुमार वह भी विचरण करते हुए चले आ रहे हैं। सनत कुमारों ने नारद को देखा और नारद को देख करके कहने लगे, नारद कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद, तुम तो जहां जाते हो सबको प्रसन्न कर देते हो, सदा प्रसन्न रहते हो, दूसरों को प्रसन्न करने वाला आज उदास क्यों है? क्या बात है? नारद ने कहा, महाराज मैं आपको क्या बताऊं, आज मैं घूमता घूमता पृथ्वी पर विचरण करता हुआ चला आ रहा था तो यहां देखा मैंने हर प्राणी दुखी है, कहीं शांति नहीं है। अपने कर्म से इतना आज का व्यक्ति गिर गया है, कल्पना से बाहर की बात है। महात्मा हो गए हम, काहे के महात्मा? केवल कपड़े रंग लेने से महात्मा थोड़ी बन जाते। जब तक आपने मन को नहीं रंगा तो काहे के महात्मा है? महाराज आश्रमों में ज्यादा अशांति है, गृहस्थी के घर में हो कोई बात नहीं, तो आज आप लोग सब देखते ही हो, जहां कहीं ये सब झंझट इसी बात का तो है। इधर गृहस्थी के यहां बाप की बेटा नहीं मानता, बेटा की बाप नहीं सुनता। कहीं शांति नहीं। मैंने सभी तीर्थों में भी गया, चलते चलते धीरे धीरे मैं वृंदावन की धरती पर पहुंच गया। मेरा मन था कि चलो वृंदावन चलते हैं, वहां देखते क्या है। तो वहां वृंदावन में भी चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। आप लोग वृंदावन आए हो तो यहाँ क्या करोगे? परिक्रमा तो करो, कथा सुनो, पर साथ में राधे 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 राधे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जपे वहाँ राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी के कामकारी। मिले वहाँ कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। प्रात होत मैं जमुना जी में नहाऊंगी। प्रात होत मैं श्री यमुना में नहाऊंगी। हरि परिक्रमा कर जीवन सुफल बनाऊंगी। ओ परिक्रमा कर जी
जीवन सफल बनाऊंगी। होय सब मन के पूर्ण काम, जपो जब राधा 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 नाम, मिलेंगे पुण्य बिहारी, छोड़ के कामन तारी। ओ मिले तो है भाग्य बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। बोलो जय जय श्री राधे राधे वृंदावन की भूमि पर जिधर जाओ उधर राधे राधे राधे। परंतु मैंने उसी भूमि पर क्या देखा, एक सुंदर महिला बैठी है, चारों तरफ उसके सेवा में कुछ अन्य देवियां लगी हुई हैं। आश्चर्य क्या, उनके सामने दो पुरुष पड़े थे, वृद्ध वृद्ध अवस्था। मैं जा रहा था, नारायण नारायण नारायण। हाँ हाँ, मुझे देख करके वह स्त्री मेरी तरफ कहती है, हे साधु, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधु, जरा रुको, जरा रुको, जरा रुको। नारद जी कहते कि मैं रुका। देवी, क्या बात है, तुम कौन हो, मुझे क्यों रोक रही हो? वह देवी कहती है, महाराज, अहम भक्तिरिति ख्याता, इमौ में तनियो मतौ। मेरा नाम भक्ति है। ये कौन? ये मेरे दो पुत्र हैं। महाराज, मुझे आश्चर्य हुआ, जो अपना नाम भक्ति बता रही वो तो युवा, और जिन्हें पुत्र बता रही है वो वृद्ध। मैं आश्चर्य से देखने लगा, समझा नहीं? महाराज, हाँ हाँ, ये मेरे ही पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। इस वृंदावन की भूमि पर मैं आई, मेरा बुढ़ापा तो हो गया दूर, परंतु इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। यहां वृंदावन ब्रज की भूमि में प्यारे भक्तों, भक्ति का महत्व है, ज्ञान और वैराग्य का उतना नहीं। उतना शब्द इसलिए लगा रहे कि हमको इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि हम भक्ति किसकी कर रहे हैं, हम जाप किसका कर रहे हैं। परंतु यहां ज्ञान और वैराग्य नहीं। अच्छा, ठाकुर जी को प्राप्त भी किया जा सकता है, तो कैसे? भक्ति से। तो यहां पर कहती है यह देवी, महात्मन, मेरा निवेदन है क्या, तुम तसल्ली न दो। हे साधो, जरा रुकिए ना, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, सिर्फ बैठे रहो।
सारा बदल जाएगा। दुख से तड़पा हुआ यह संसार कितना तड़पा हुआ है, दुख से तड़पा हुआ और सताया हुआ, दुख से तड़पा हुआ और सताया हुआ, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो। महाराज आप थोड़ा रुक जाइए ना, मेरा दिल आपके दर्शन करके कुछ सुख की अनुभूति कर रहा है, शांति का अनुभव कर रहा है मेरा मन। देवी चिंता मत करो। नारद जी ने कहा जिसके ऊपर भक्ति तुम्हारी कृपा हो जाती है उसको ठाकुर जी का दर्शन होता ही है, जिसमें तो तुम स्वयं भक्ति हो, स्वयं भक्ति हो। मुझे याद है ऐसे ऐसे भक्तों के ऊपर ठाकुर की कृपा हो गई, जहां भक्ति है वहीं पर भगवान है। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। देवी मुझे वह दृश्य याद है एक भक्त का। कौन सा? एक बिचारी छोटी सी बच्ची, छोटी सी बच्ची, उसके पिता कहीं बाहर जा रहे थे। बेटी ठाकुर की सेवा किया करना, बेटी ऐसा करना कि कहीं ठाकुर भूखा नहीं रह जाए, ठाकुर का भोग लगाना। बोली अच्छा, हाँ हाँ भोग लगा के ही प्रसाद लेना। बेटी को केवल इतना सा ही याद कि मुझे ठाकुर को खिला के तब खाना है। हम आप लोगों में एक थोड़ी सी कमी कहां रह जाती है, हम ठाकुर जी को मूर्ति समझ लेते हैं कभी कभी। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि हमारा वही भाव, यद्यपि आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, परंतु आप फिर अनुभव भी कर लेना, अनुभव भी कर लेना। क्या? ठाकुर जी को भोग लगाना और भोग लगाने के बाद उठाना, देखना कम है कि ज्यादा है। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे थाली भर के लाई रे खींचड़ो, उस बेटी ने खींचड़ी बनाई, ठाकुर को भोग लगाया। अब मूर्ति क्या खावे थोड़े ही है? अच्छा बताऊं क्या? पिताजी बोल के गए तुझे खानी पड़ेगी, नहीं खाएगा तो फिर सोच लेना। अरे खा लेना लाला, खा लेना। देख फिर मैं भी रूठ जाऊंगी, मैं भी नाराज हो जाऊंगी। तो क्या भाव है? आप लोग जरा प्यार से तालियों की सेवा। अरे थाली भर के लाई रे खींचड़ो, की जी मोमारा श्याम धनी चिमावे बेटी जाट की। हो हरी भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी वो मारा
देश गयो है। तालियां प्यार से कीर्तन वाली बजाओ। अरे बाबो मारो देश गयो है, ना जाने कब आवेगो। बाबा मारो देश गयो है, ना जाने कब आवेगो। अरे लाला ऊके भरोसे बैठो सामरा, भूखो ही रह जावे। अरे ऊके भरोसे बैठो सामरा, भूखो ही रह जावेगो। आज हरि बोल हो। अरे आज जिमाऊ तने खींचड़ो, आज जिमाऊ तने खींचड़ो। हाल रावड़ी घाट की जिम मारा शाम बनी, जिमावे बेटी घाट की। हरी भर के लाइन खींचड़ो, ऊपर की बाट की। जीवो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। हरि बोल। बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार ने खोलती। बार बार में खोलती। अरे कैया कोनी जीमो मारा मोहन करड़ी करड़ी बोल। अरे कैया कोनी जीवर मोहन करड़ी करड़ी बोलती। अरे सांची प्रीत करना पड़ता है, हट करना पड़ता है। क्या कह रही है? अरे तू जी में तो जग में जीवो, हो तू जी में तो जग में जीवो। तू जी में तो जग में जीवो। मानू ना खौला हट की, जीवो मारा जाम धरी। हरी भर के लाइन खींचड़ो, ऊपर की बाट की। जीवो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। हरी भर के लाइन खींचड़ो, ऊपर की बाट की। जीवो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट। जय जय श्री राधे। बीच बीच में ऊपर हाथ करके राधे राधे बोलते रहो। किस लिए? हे राधे रानी हम तेरी शरण में हैं। हाँ। आपका प्रभाव कन्हैया मिल जाते हैं, इनका बुढ़ापा दूर नहीं होगा? होगा तो महाराज कुछ उपक्रम करिए ना, उपाय करिए ना। नारद जी ने जल लिया, मंत्र आदि पढ़ के छींटा मारे, थोड़े इधर उधर हिले, आंख वांखें खोली, बोले हाँ हाँ, फिर वैसे ही हो गए। नारद जी सोचने लगे आखिर ये क्या बात है। ध्यान लगाया, आकाशवाणी हुई, इनके लिए सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या है? मैं इसको सोचते सोचते आपके पास तक यहां तक आया। महाराज, भक्ति देवी का दुख दूर कैसे हो और उनके बच्चों का बुढ़ापा किस प्रकार से दूर हो। संतों ने कहा, नारद, सत्कर्म का सबसे सुंदर, सरल और सीधा अर्थ वह क्या? अरे नारद, इस कलयुग में आज हम आप सभी
श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान करते हैं, पुनः आपको इशारा, जिसने भी मन से ठाकुर को भागवत को अपना लिया, प्यारे उसी का बेड़ा पार हो गया। कितने घरों को मेरे को स्मरण है, कितने कुछ अनुष्ठान किए, जब किए तब, और आज ठाकुर की बड़ी कृपा, संसारी सुख भी देते, परमार्थ भी देते, सब कुछ तो देते। नारद के द्वारा प्रश्न किया गया, संतों ने कहा, अरे नारद, उनके निमित्त श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान करो, बुढ़ापा दूर हो जाएगा। तो महाराज, अब वृंदावन तो बहुत दूर है, हम यहां भक्ति देवी को यहां बुलाया जाए, उनके बच्चों को बुलाया जाए। अरे भाई, ऐसा करो, आने जाने में देरी होगी, थोड़ा उन्हें बुलाओ, थोड़ा अपन चलते हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे भक्ति देवी को आमंत्रित किया, आह्वान किया। भक्ति देवी वहां पधारी। ज्ञान और वैराग्य उनके लिए भी आसन लगाया गया। अब जैसे ही महाराज सनत कुमार श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान किए, कथा श्रवण कराने लगे। ये पहली कथा थी जिसमें वक्ता थे 4 और श्रोता यजमान 1, नारद। संतों को मालूम हुआ, दौड़े दौड़े सभी भागे चले आए, भागवत कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है। देवी, उनका भी आसन लगाया गया। महाराज, जैसे ही कथा आरंभ हुई, कथा का समापन हुआ, विश्राम हुआ, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। बोलो नारायण भगवान की। अब यहां प्रश्न हुआ, महाराज, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, तो क्या भागवत कथा सुनने से पापी का भी उद्धार हो सकता है? तो यहां पे बताया नारद, बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। एक पंडित थे, बहुत अच्छे विद्वान, सत्कर्म करते थे, पंडिताई आदि विद्वान थे, योग्य थे। परंतु गृहस्थ जीवन में, गृहस्थी के घर में अगर संतान नहीं हो तो लोग कहते हैं वो शमशान है। गृहस्थी का घर नहीं, शमशान। अब संतान तो भाई ठाकुर की कृपा से, हमारी वंश की परंपरा से ठाकुर जी की कृपा को वंश वृद्धि करनी हो तो ही प्राप्त होता है, ऐसे कैसे हो? परंतु कभी कभी हट भी काम कर जाता है, क्योंकि कुछ भाव ऐसे होते हैं सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए, परंतु आप भक्तों के सामने करने में कोई बुराई भी नहीं। कुछ उदाहरण इस प्रकार के हैं। बच्चे की मृत्यु हो रही है, उस मृत्यु को देख करके परिवार वाले दुखी होते ही हैं। कोई संत वहां पर आया, महाराज हम आपकी शरण में हैं, मर जाएंगे हम, परंतु हम ये दृश्य नहीं देखेंगे। अपनी उम्र दे करके कई बार ऐसे हमने, 1-2 प्रमाण हमारे सामने। एक बच्चा मर गया था, समाप्त हो गया था, छोटी सी कुटिया में हम भी थे, वहां छोटे थे, एक संत थे वहां,
गोदी में खिला रहे थे। ठाकुर जी के स्वरूप थे हम उस समय। चिमटा था उनके हाथ में। बच्चे को लाके कुटिया के बाहर डाल दिया मरा हुआ। रोने लगे, चिल्लाने लगे। थोड़ा सा किवाड़ खोल करके छोटी सी कुटिया थी, या गोरा था बहुत बड़ा। महाराज हम आत्महत्या कर लेंगे अगर ये नहीं बचाते। अब सहज स्वभाव, हम छोटे बच्चे ही थे। हाँ हाँ बाबा जी कहा है, काबिंग रहते रहो। उन्होंने एक चिमटा उस बच्चे में लगाया और बच्चा जीवित हो गया। तुरंत वहां से मरा हुआ खड़ा हो गया। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण। कुछ प्रमाण इस प्रकार के पंडितों ने कह दिया कि जन्म पत्री में संतान ही नहीं है। डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके बच्चे होंगे ही नहीं। कुछ भक्त ठाकुर जी की शरण में आए भागवत भगवान की में। अब उसमें माध्यम मिल गए। अब चलिए, अब हम शब्द कहना थोड़ा ठीक नहीं है। आप लोग सोचेंगे हो सकता कहीं प्रचार तो नहीं कर रहे हैं ऐसा। ये बैठिए सामने मनीषा, थाना में ही आपके कथा हो रही थी। भागवत जी के सामने बोले मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मुझे पुत्र चाहिए। हमने कहा भैया भागवत भगवान से पूछ लो, दे दे तो दे दे, क्या करें। हम जेबों को देखने लगे, कहीं किसी जेब में रखा हो। रोने लगी मुझे पुत्र चाहिए। तो मैंने कहा 7 दिन कथा सुनो और फिर 1 साल बाद मिलना। जय श्री कृष्ण। उसी के ये प्रसाद वो बैठा, परंतु संस्कार भागवत भगवान का प्रसाद, इस बच्चे के उसी प्रकार के संस्कार। कुछ अन्य प्रमाण है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं, कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि आप मन से भागवत कथा को स्वीकार कर लीजिए, मन से, भाव से। आपके मांगने में देरी होती है प्यारे, देने में देरी नहीं होती है। महाराज ब्राह्मण कहता है कि मुझे संतान, रोता बिलखता सरोवर के किनारे सामने से संत चले आ रहे थे। संत ने कहा कि वेशभूषा से कोई पढ़े लिखे, कोई विद्वान मालूम पढ़ते हो। महाराज नाम बताया। रो क्यों रहे हो विप्र, रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें? महाराज मेरे संतान नहीं है, संसार वाले ताना मारते हैं। मेरे घर में एक तुलसी का पेड़ है, वह सूख गया। गऊ है, गऊ पाल रखी है, उसको भी कोई संतान नहीं होती है। लोग ताना मारते हैं, क्या पंडित जी के यहां पर कोई संतान नहीं, इसलिए इनका मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। मैं आज यहां जान दे दूंगा, या तो मुझे संतान मिल जाए। अरे पागल, किस लिए कि मेरा नाम बढ़ेगा, मेरा नाम चलेगा। कोई किसी का नाम नहीं चलाता है, नाम चलाते हैं अपने कर्म, अपने कृत्य नाम चलाते हैं। बाप चला गया, दीपावली के बहाने डेंट पेंट घर पर कराया गया, बाप का नाम लिखा, उसे मिटा दिया गया। बोलो जय श्री कृष्ण। बहाना दीपावली की सफाई। कोई किसी का नाम नहीं चलाता है, जो चलाता है वो अपना चलाता है। महाराज आप संतों से जब कभी कोई बात करते, फिर इस प्रकार की बातें करने लग जाते। मुझे संतान चाहिए, एक फल लिया, ये फल ले जा अपनी पत्नी को दे देना। फल ले जा करके पत्नी को दिया। रे सुनती हो क्या है? फल लाया हूं, महात्मा ने दिया है, प्रसाद है, पालो, संतान हो जाएगी।
बाबा जियों के चक्कर में पड़ गए, संतान हो जाएगी, संतान हो जाएगी, ले लिया। इसकी एक सहेली, कई संतान थी, बहुत बच्चे थे। कई जगह ऐसा देखा गया जहां खाने वाले बहुत हैं तो वहां खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है। और जहां खाने के लिए है वहां कोई खाने वाला नहीं है ना, ऐसा होता है ना। उसके यहाँ खाने के लिए नहीं, उसके लिए खाने वाला नहीं, तो बोले थोड़ा अदला बदली कर लेते हैं कि अब की बार एक जो भी संतान होगी तुझे दे देंगे। फिर इस फल का क्या होगा? परीक्षण होना चाहिए ना। ऐसा करो ना, ये बांझ है ना, गऊ बांझ है, इसको खिला दो। देखते हैं, खिला दिया। अरे महाराज, चमत्कार संत प्रसाद का, उसके गर्भ से एक बहुत सुंदर बच्चे का जन्म हुआ, जो संपूर्ण अंग उसका मनुष्य जैसा, केवल कान गऊ जैसे, इसलिए पिताजी ने उसका गोकर्ण नाम रख दिया। और जो सहेली के गर्भ से जो बच्चा हुआ था, उसे चुपचाप छुपा के दे गई। उसका नाम मेरा बच्चा है। अभी पति देव को पता ही नहीं कहां से आया, कहां कैसे हुआ। 9 महीने मैंने कष्ट झेला है, इसका नाम मेरे नाम पर रखूंगी। अरे नहीं भाई, मेरा नाम आत्मदेव है, इस बच्चे का नाम परमात्म देव रखूंगा। लो जी लो, तुमको क्या पता बच्चे पैदा करने में कितना जोर पड़ता है। 9 महीने पहलाए मैंने, मेरा नाम। अच्छा, तो देवी अपने ही नाम पर रख लो भैया। इसका नाम धुंधली, उसका नाम रख दिया धुंधकारी। आत्मदेव इनका नाम है, पंडित जी का। आत्मा का ज्ञान जिसे हो जाए वही आत्मदेव। तो धुंधकारी कौन है? धुंधली कौन है? धुंधली हमारी बुद्धि है। धुंधकारी कौन है? हमारा मन। मन करता है, बीमारी है, खट्टा मीठा खाने को मन करता है, बुद्धि उसकी सपोर्ट कर देती है। हाँ क्या है, दवाई ले लेंगे, खा लो, मरो चाहे जियो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारे आपके साथ में, सबके साथ में धुंधकारी, धुंधली लगी हुई है। यह कथा के माध्यम से तो बताया गया, समझाया गया। यह बच्चा, यह मन, अगर आपको पहले से इसको कंट्रोल नहीं किया, तो कहते हैं कि मन की ऐसी तरंग होती है, अगर इसको नहीं रोका गया तो पता नहीं क्या क्या अनैतिकता आपसे करवा लेगा। इसीलिए अरे मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, हो गया भजन। हो आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। भैया, जीवन में हो सके तो कुछ अच्छाई कर लो, बुराई करने की चेष्टा मत करो। आदत अगर हमारी सुधर गई तो आपका भजन में मन लगेगा। लोग कहते हैं मन नहीं लगता, मन कहां से लगे? आदत जो खराब है हमारी। अब महाराज, इस धुंधकारी को प्रोत्साहन दे दिया किसने? धुंधली ने, बुद्धि ने। कर बेटा। तो शुरू में थोड़ा सा गोलियों से, कांच की गोलियों से खेलने लगा, उसके बाद में ताश खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, बेश्याओं के कोठे पे जाने लगा और पीने लगा। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण। बेश्याओं के यहां जाने से पहले अब सोचता है क्या, अरे वहां जाके क्या करूंगा, उन्हीं को यहां ले आता हूं। इतना
ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ओ कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं, ओ उतना ही मन ऐसा चंचल है, मानता नहीं। अब महाराज इस कष्ट को पिताजी से देखा नहीं जा रहा है। पिताजी ने सोचा एक तो बेटा, और वह भी कैसा हो गया, जुआ खेलता है, शराब पीता है, कुछ संग में पड़ गया। आज महाराज अर्धरात्रि को उनकी आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू है, रो रहा है। इनके बेटा जो गौ से प्राप्त हुए, इनका नाम संत गोकर्ण रखा गया। पिता को रोते हुए गोकर्ण जी ने देखा, पिताजी आपकी आंखों में आंसू। आत्मदेव जी कहते, बेटा एक तो बेटा मिला, और वह भी कैसा। गोकर्ण जी यहां पर उपदेश करते हैं, पिताजी आत्मा अमर है, शरीर की मृत्यु होती है। भगवान गीता में अर्जुन को यही उपदेश करते हैं। उस उपदेश के द्वारा अर्जुन का ज्ञान जागृत हो गया। आज यहां पर गोकर्ण जी भी आत्मदेव को यही शिक्षा दे रहे हैं। आत्मा चली जाती है, ये शरीर रह जाता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। केवल क्या रह जाता है, अच्छाई और बुराई, और साथ क्या जाता है, केवल 2 गज कफन का टुकड़ा। जाएगा जब यहां से, अरे कोई ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, हो 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ के डोलेंगे घेरे घेरे। हो यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे, रोएंगे पीठ छाती, रोएंगे पीठ छाती, रोएंगे पीठ छाती, तेरा खुनवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ओ 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। पिताजी कोई बनी के चेहरे पे लाखों निशार होते हैं, इतना स्वार्थी संसार है। जैसे तुम बेटा कह रहे हो, ये मेरा बेटा है। कोई किसी का नहीं है भैया। स्वार्थ सिद्ध हो रहा है मेरा है, और स्वार्थ सिद्ध ना हो तो तू मेरा ना मैं तेरा। बनी के चेहरे पे लाखों निशार होते हैं, अरे बनी जब बिगड़ती दुश्मन 1000 होते।
होश अब आता है, कब होश अब आता है, वक्त निकल जाने के बाद। अरे कोई नहीं होता अपना, अपनी बिगड़ जाने के बाद। अरे देखी तेरी दुनिया, ओ दुनिया वाले, देखी तेरी दुनिया, ओ दुनिया वाले, देखी तेरी दुनिया, ओ दुनिया वाले। एक बाग में क्या देखा, बुलबुल वहां रहता था। अरे पास बैठा था एक माली, कुछ हार वो पिरोता था। दिल चीर के एक फूल का खुशबू बड़ा होता था। अरे चीख जाता था बुलबुल जब सुई वो पिरोता था। अरे कुछ कह न सका बुलबुल, कुछ कह न सका बुलबुल, चुप रह न सका बुलबुल। तब बहने लगी आंसू और कहने लगा बुलबुल, क्या देखी तेरी दुनिया, ओ दुनिया वाले, देखी तेरी दुनिया, ओ दुनिया वाले। पिताजी कोई किसी का नहीं है, नानक दुखिया सब संसारा। ओ नानक दुखिया सब संसारा। जो सुखिया जाके नाम आधारा, जो सुखिया के नाम आधारा। सुखी वही है, इसलिए भजन करो, भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का। श्वास की सुमिरनी मन को बना मन का। ज्ञान हो गया, रात्रि में ही घर छोड़ के चले गए आत्मदेव। बेटा ने भी समझा, गोकर्ण जी ने, पिता गए तो हम ही क्या करें। बच्चा कौन, धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया। बेश्याओं को घर में ही ले आया। बेश्याओं ने सोचा पंडित का माल कमाया खूब रखा है, ये आएगा जाएगा, एक काम करो एक ही दिन में काम तमाम करो। बोलो जय श्री कृष्ण। समाप्त कर दिया। मुंह में अंगारे ठूस ठूस के उसे मार डाला। सारा माल लेकर के चंपत हो गई। आज वह प्रेत बन गया। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। जननी जन्म भूमि की याद गोकर्ण जी को आई। घर में आए, रात्रि में अंधेरा, भजन करने बैठे। मैं की आवाज। अरे मैं कौन? भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अरे तुम्हारा क्या हुआ? सारी बात बताई। मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। मेरा कुछ उपाय करो, इस योनि से छुड़ाओ। ध्यान किया, गोकर्ण इनके निमित्त तुम भागवत कथा का अनुष्ठान करो, प्रेत योनि से छूट जाएंगे। सुंदर बगीचा, उसमें श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान किया। एक आसन, अब आसन लगाया तो हवा उड़ा ले जाए। बगीचा रहा होगा,
बगीचे में बहुत से पेड़ होते हैं, कोई बांस का पेड़ रहा 7 गांठ वाला, उसमें आकर के यह प्रेत बैठ गया। प्यारे भक्तों, आप लोग सब जानते हैं 7 दिन भागवत इसलिए की जाती, इसलिए सुनी जाती है। हमारे आपके जीवन के 7 ही दिन तो होते, 8 दिन तो कोई होता ही नहीं। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एतवार, इतने ही तो होते हैं। इसलिए महाराज कथा आरंभ की, एक दिन की कथा का विश्राम, एक गांठ फटी, क्रमशः 7 दिन की कथा का जब विश्राम हुआ, महाराज 7 ग्रंथि, 7 गांठ फट गई और इस धुंधकारी की मुक्ति हो गई। जय हो। इधर ज्ञान वैराग्य का भी बुढ़ापा दूर और भक्ति देवी भी नाचने लगी, सभी भक्त नाचने लगे। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो जय जय श्री राधे। इसके बाद में संक्षिप्त में यह नियम बताया, कम से कम 5 ब्राह्मणों का वरण किया जाए, चांदी के सिंहासन पर विराजमान करके भागवत जी को दान किया जाए, स्वर्ण चांदी का दान किया जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कहीं इसलिए तो नहीं कर रहे, बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं नहीं भैया, इसके लिए भी मैं आपको अभी बतला देता हूं, पीछे की बात बाकी नहीं छोड़ते अपने। आप लोगों ने ये कोई बनावट या कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूं, जिस स्थान पर बैठ करके कह रहा हूं उसका अनुभव आप लोग स्वयं कर लें, कहने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों ने अपनापन मुझे दे दिया, तो अब बताइए और क्या प्राप्ति की इच्छा रह गई? अगर इसके बाद में भी कोई इच्छा है तो फिर कथा कहने का मेरे को अधिकार नहीं है। जय हो जय हो जय हो। यजमान को भी इस प्रकार का भाव रखना चाहिए। आज सौदा होते हैं, बच्चियों के विवाहों के कितना लगाओगे, कितना लगाओगे? यजमान को भी उस प्रकार से, आप सभी यजमान हो ठाकुर जी के, भागवत जी के, मुख्य यजमान तो है ही, सब यजमान हो इस परिवार के। जिस प्रकार से एक अपनी प्राण प्यारी कन्या को माँ बाप विदा करते हैं, उसी प्रकार का भाव होना चाहिए कि हम अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं। जय हो जय हो जय हो। उसका सुख मिलेगा आपको, उसका लाभ मिलेगा। तो प्यारे, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। श्री धाम वृंदावन पधारे हो, 8 दिन की यह ब्रज यात्रा बांके बिहारी जी महाराज की कृपा से, श्री गिरिराज महाराज की कृपा से, भागवत भगवान की कृपा से सुखमय आनंदमय यात्रा हो। और जब आप यहां से अपने अपने घर को जाएंगे तो याद करेंगे, जैसे अभी कुछ भक्त लोग कह रहे थे कि चुनरी महोत्सव सुने थे, कुछ देखे भी थे, परंतु ऐसा आनंद नहीं आया। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आनंद का स्वरूप आपको पहले ही बताया। आनंद नाम किसका है? भगवान श्याम सुंदर का, मेरे कन्हैया का। तो वह उत्सव भी तो क्या था? वह भी तो प्यारा कन्हैया ही था। बोलो जय जय श्री राधे। इसी तरह से वह कन्हैया आपके साथ में यात्रा कराए और फिर 4 बजे से, 4 ही बजे से ना कथा का समय, देखो 5 बजे को मतलब है कि 5 बजे। वैसे तो भाई अब वहां में आप क्या कह दोगे साहब, जब गाड़ी ने आप बुला ले जब वही तो आएंगे। तो 5 बजे
पहले यात्रा से आके सुबह का जो क्रम है, सुबह 6 बजे जय जय राधे राधे। वो बताएंगे। श्री राधे राधे बोलिए भागवत भगवान की।